राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एकता की शपथ भी दिलाई। सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने परेड देखी और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी। जम्मू कश्मीर सरकार ने विंटर जोन के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक पुराना एकेडमिक कैलेंडर बहाल कर दिया है। यह एकेडमिक सत्र फरवरी से नवंबर तक होगा। 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए नवंबर का एकेडमिक सत्र अगले वर्ष से किया जाएगा। इस निर्णय से विंटर जोन के छात्रों और अभिभावकों को होने वाली दिक्कतों का समाधान होगा। एलजीबीके सक्सेना ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये योजना जनोन्मुखी है और इससे करोड़ों देशवासियों को लाभ होता है। एलजी ने दिल्ली की खस्ताहाल चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान भारत योजना को कोई स्कीम नहीं बल्कि एक स्कैम बताया। पंजाब में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। ऐसे में पिछले एक दिन में राज्य में पराली जलाने के 110 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 2466 मामले सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं। प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक 1473 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश भाजपा सहप्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार बनते ही हो भाषा को दर्जा और सरना धर्म कोड लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोल्हान हर हाल में जीतना है और भाजपा गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पूर्वी लद्दाख पहुंचे और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने जम्मू और अन्य अग्रिम इलाकों का दौरा किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान संभव है। वो गुजरात दौरे से वीरवार दोपहर 1 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए गठबंधन के सीट बंटवारे समझौते पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे कम सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारत के पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को सम्मानित किया है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी और पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पीआर श्रीजेश ने कहा, कभी कभी मैंने जो हासिल किया है उसे पचाना मेरे लिए वास्तव में कठिन होता है, लेकिन दिन के अंत में ये मेरे लिए एक स्वप्निल यात्रा थी। मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ कि बड़े सपने देखें। अगर वे बड़े सपने देखें तो वो निश्चित रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत सकते हैं। दिवाली के मौके पर राजनेताओं ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी के इस दिव्य पर्व पर मैं सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं।
कुरुक्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी श्रद्धांजलि